अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है दो बहुएं। एक बनिया था, वो बहुत धनी तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक पैसे वाला था। वो दुकानदारी के साथ बोरगद का काम भी किया करता था। उसके दो लड़के थे। जब उसको बुढ़ापा आया तो उसने अपनी सारी संपत्ति अपने दोनों लड़कों में बराबर बराबर बांट दी। अपने पास कुछ भी नहीं रखा। मूर्ख शतक में 100 प्रकार के मूर्ख गिनाए गए हैं, जिनमें एक नाम उसका भी है, जो बूढ़ा होते होते अपनी सारी संपत्ति बेटों में बांट दे और अपने लिए कुछ भी प्रावधान या व्यवस्था न रखे। अब तो वो बूढ़ा भी मूर्ख शतक में गिनाए हुए मूर्ख की तरह बहु बेटों के अधीन हो गया। न तो उस बूढ़े का घर में कोई सम्मान ही रहा और न उसे किसी प्रकार का सुख आराम ही। एक महीने एक बहू मन मारकर रूखी सूखी रोटियां दे दिया करती और दूसरे महीने दूसरी बहू। वे लोग जो कुछ दे देते वो खा लेता। होते होते वो बहू बेटों के लिए इतना भारी हो गया कि वे ऐसा मानने लगे कि बूढ़ा मर जाए तो खर्च से पिंड छूटे। एक दिन की बात है कि उस बूढ़े का एक मित्र उससे मिलने आया। वो आदमी सियाना था। उसने जब अपने मित्र से उसके हाल चाल पूछे और सारी बातें सुनी तो उसे दुख हुआ, लेकिन उसने अपने मित्र को इस दुख से छुड़ाने की तुरंत एक युक्ति विचार ली। वो मित्र से बोला, तुम तो मैं कहूं वैसा करो और फिर देखना कि ये दोनों ही बहुएं तुम्हारा कितना आदर करने लगती हैं। ऐसा कहकर उस आगुंतुक मित्र ने जोर जोर से बहुओं को सुनाते हुए बूढ़े से कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारी उस धन वाली पेटी को जो मेरे पास पड़ी है, पड़े इतने दिन हो गए, अब अपने पास मंगा क्यों नहीं लेते? जो भी बहू तुम्हें ज्यादा सुख से रखे और जो तुम्हारा ज्यादा सम्मान करे, उसे देकर नक्की करो। अब मैं ज्यादा दिन अपने पास जोखिम नहीं पाल सकता। बुढ़ऊ ने कहा, तुम धीरज रखो, मैं थोड़े दिन और परीक्षा कर देख लेता हूं कि कौन सी बहू मुझे ज्यादा अच्छा खाना देती है और कौन सी बहू ज्यादा सेवा करती है, ज्यादा सम्मान देती है। उसके बाद पेटी तो मंगानी ही है, मैं स्वयं ही मंगा लूंगा। दोनों बहुएं कान लगाकर सुन रही थी। उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि ससुर जी के पास तो अब भी काफी धन शेष है। उन दोनों ने अपने अपने मन में तय किया कि कल से ससुर जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करनी है। अब उन दोनों को यह लोभ हो गया था कि जो भी बहू ससुर की सेवा करने में बाजी मार लेगी, उसे ही वो सारी संपत्ति मिलने वाली है। बूढ़े का मित्र अपने घर चला गया और उसने एक बड़ी सी लोहे की पेटी लाकर उसमें कुछ भरकर अपने पास रख ली और ताला बंद करके चाबी उस बुढ़ऊ को दे आया। दूसरे दिन से तो ससुर की अधिक सेवा करने में दोनों बहुओं में होड़ सी लग गई। कभी एक बहू स्नान के लिए गर्म पानी भरकर ले आती तो कभी दूसरी बहू गर्म गर्म हलवा बनाकर खिलाती। कभी एक बैठकर पांव दबाती तो कभी दूसरी पायताने बैठकर तरह तरह की चिकनी चुपड़ी बातों से ससुर जी को खुश करने की कोशिश करती। कभी एक बहू अच्छा सा गुदगुदा गद्दा उनके पलंग पर बिछा जाती तो कभी दूसरी बहू रेशमी रजाई उनके पायताने पर रख जाती। गर्मी के दिनों में दोनों बहुएं अपने हाथ से पंखा डुलाया करती। मतलब ये कि उस बूढ़े आदमी को तो जितने आराम की जरूरत थी, उससे कहीं ज्यादा आराम अब मिलने लगा था। कुछ दिन बाद उस बूढ़े बनिया का वो मित्र फिर आया और धीरे से उसके हाल चाल पूछे तो बूढ़े ने कहा, तुम्हारी दवा ने, तुम्हारी युक्ति ने चमत्कार कर दिखाया। मैं इतना सुखी हूं कि स्वर्ग भोगने जैसा आनंद आ रहा है। 2-3 बरस बीते होंगे कि बूढ़ा बीमार हो गया। अब तो दोनों बहुओं ने और भी अधिक खुशामद और सेवा शुरू कर दी।
दोनों ही अलग अलग पूछा करती, मैंने सुना है कि आपके पास काफी धन है, वो आप मुझे ही देंगे ना? अपनी जान में मैंने अपनी अच्छी से अच्छी सेवा की है और आशा करती हूं कि आपको संतुष्ट कर सकी होंगी। बुढ़ऊ दोनों को हां हां कह दिया करता। एक दिन ऐसा आया कि पीपल का पका हुआ पत्ता जिस तरह अपनी डाल छोड़ देता है, उसी तरह ये बुढ़ऊ महाशय भी संसार छोड़ गए। अब दोनों बहुओं ने बैठकर बात की और ये तय किया कि चूंकि ससुर जी मरती दफे किसी को भी अपने धन के बारे में कुछ कहकर नहीं गए हैं, इसलिए उनके मित्र के पास जो पेटी पड़ी है वो मंगाकर अपने को आधा आधा धन बांट लेना चाहिए। दोनों बहुएं पहुंची ससुर जी के मित्र के पास और बोली, काका जी, आपके पास हमारे ससुर जी की जो पेटी पड़ी है वो हमें दे दीजिए, ताकि हम दोनों उस धन को आधा आधा बांट ले। काका जी ने कहा, तुम्हारे ससुर ने एक पेटी मेरे पास रखी तो जरूर थी, लेकिन उसमें क्या है और क्या नहीं वो उन्होंने मुझे पहले कभी नहीं बताया। चाबी उनके सिरहाने ही पड़ी है, मैंने वो पेटी खोलकर आज तक देखी नहीं। पेटी जैसी उन्होंने मुझे सौंपी थी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, तुम लोग उसे ले जाओ और उसमें जो कुछ है अपना अपना बांट लो। बहुओं ने बहुत आशा के साथ उस पेटी को अपने घर ले जाकर खोला और जब उन्हें उसमें कंकड़ पत्थर भरे हुए मिले तो वे लगी अपने सिर पीटने और छाती कूटने। कभी तो छोटी वाली कहती, जेठानी जी मैं लुट गई, और कभी जेठानी कहती, बहू तू क्या, मैं लुट गई। दोनों ही अपनी अपनी तकदीर को रोने लगी। एक कहती, मैं कड़ाके की सर्दी में उठ उठकर उनके स्नान के लिए पानी गर्म किया करती थी और उनके खाने पीने में किसी बात की कमी नहीं रखी, इसका मैं ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखती थी। दूसरी कहती, मैंने ससुर जी के लिए ऐसी रेशमी रजाई बनाकर दी थी जैसी मेरे खुद के पास भी नहीं है, और कई बार सर्दी के दिनों में उन्हें बादाम का हलवा भी खिलाया करती थी। लेकिन हाय रे, हाथ क्या लगा, सिर फोड़ने के लिए ये पत्थर। दोनों ही कहती, कुछ प्राप्त होने की आशा में ही तो इतना खर्च उन पर किया था और उनकी इतनी सेवा की थी, पर हाय रे दुर्भाग्य, ससुर जी ने हमें बहुत ही छला, बहुत ही ठगा। हाय हाय करते दोनों का ही चित्त उपड़ गया और दोनों ही हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई कहती फिरने लगी।